नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं आपके साथ, आपके पास आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, कहानी सफलता की। आज इस कहानी में मैं जिनकी बात करने जा रही हूं वो है राजस्थान के प्रेम डेलू जी। उनके बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता को कोई खास व्यापार, कोई ऐसी नौकरी नहीं, बहुत सीमित संसाधन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल से वो पढ़े। कोई बड़े उनके पास कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, कोई ज्यादा उनके पास ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई, अपनी शिक्षा कंटिन्यू रख पाए। लेकिन हाँ, उनके पास जो एक सफलता की कुंजी, एक जो उनका मंत्र था वो था लगन, मेहनत, खुद पर विश्वास, भरोसा, जिसके दम पर मिली उन्हें 6 साल में 12 सरकारी नौकरियां। तो करते हैं शुरुआत। क्या है इनकी जीवन की कहानी, कैसे पहुंचे ये सफलता के शिखर पर। आज ये प्रेरणा बनकर युवाओं को अपनी तरफ प्रेरित करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है, लगातार अपनी कोशिश के कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। और एक ना एक दिन वो भारी भरकम दरवाजा जो देखने में बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, वो हल्की सी कोशिश के धक्के से खुल जाएगा और आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक नया उजाला, एक नया रास्ता इंतजार कर रहा है। हम में से हर किसी का सपना होता है सरकारी पद पर काम करने का, और न जाने कितने विद्यार्थी इसकी तैयारी भी करते हैं, पर सफल हो जाना सबके लिए संभव बात नहीं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो हर साल यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो सफल हो पाते हैं। ऐसी ही एक वास्तविकता है, सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। राजस्थान बीकानेर के प्रमुख, वहां के रहने वाले, वहीं राजस्थान के रहने वाले प्रेम जी सुख डेलू जी के बारे में, जिनका जन्म एक किसान परिवार, सामान्य से किसान, साधारण से किसान परिवार में हुआ। आर्थिक स्थिति उनकी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास पर होने की वजह से उन्होंने जो पहला पद उन्होंने ज्वाइन किया वो था पटवारी का। वो पटवारी बने। यहीं रुक जाना उनके लिए संभव नहीं था। उनके सपनों की उड़ान अभी रुकी नहीं थी, उनके सपने बहुत आगे थे, आगे जाने के थे। वे आगे भी तैयारी करते रहे और उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर एक दिन वो बन गए आईपीएस ऑफिसर। और परिवार के लिए एक गर्व, उनका जो सीना था, उनका गर्व से उनके परिवार का तन गया, उनका सर ऊपर हो गया हमेशा के लिए। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता राजस्थान में ही रहकर ऊंट गाड़ी चलाकर अपने परिवार का किसी तरह से भी पालन पोषण करते थे। प्रेम जी ने बचपन से ऐसे हालात देखे थे जो परिवार का इस तरह से जो वो पालन पोषण करते थे, सीमित साधन थे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो इस स्थिति से अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने घर को उबारना चाहते थे। वो चाहते थे हम भी समाज के साथ, अच्छे शिक्षित समाज के साथ उठे बैठे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने ही गांव के एक स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। इसके बाद वो बीकानेर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया और टॉप किया, एमए में टॉप किया। वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने हिस्ट्री में जब टॉप किया तो एमए में उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। साथ ही उन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम पास किया। उनके बड़े भाई राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर हैं और उन्होंने प्रेम सुख जी को यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए, आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। 2010 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने पटवारी की भर्ती के लिए अप्लाई किया और कड़ी मेहनत करी। इस परीक्षा को भी उन्होंने पास किया, सफल हुए। और उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी नौकरी करते करते अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान ग्राम सेवक दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान में ही रहकर वहां के सहायक जेलर की परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया। प्रथम स्थान पर वो आए, इस परीक्षा को उत्तीर्ण उन्होंने किया। जेलर पद पर वो
जब नियुक्त हुए थे, इससे पहले उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दिया था, जिसका परिणाम भी आ गया और परीक्षा का फल आते ही उनका इसमें भी सिलेक्शन हो गया। उनकी उड़ान यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने नेट व बीएड की परीक्षा भी पास कर ली, जिससे उन्हें एक कॉलेज में लेक्चरर पद के लिए नियुक्त करने के लिए आवेदन आया। परंतु उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दौरान वे तहसीलदार के रूप में चुने गए। उन्होंने यह पद संभालते हुए यूपीएससी की तैयारी करी। अपने नौकरी भी वो करते थे, शिफ्ट खत्म करते थे, पढ़ाई भी वो करते कंटिन्यू करते रहते थे। और दूसरा प्रयास जो उन्होंने किया था, पहले प्रयास में तो वे सफल नहीं हो पाए, दूसरा प्रयास 2015 में जो उन्होंने किया था, यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की और उन्होंने ARI 170 हासिल किया। रैंक उनका 170 था राजस्थान में और वो बन गए IPS। पहली पोस्टिंग उनकी गुजरात अमरेली में ACP के रूप में हुई। तो ये थी कहानी प्रेम डेलू जी की, जिन्होंने अपनी कोशिश, अपनी सफलता, अपनी हिम्मत से यहाँ तक पहुंचे। आज युवा पीढ़ी को इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक सामाजिक ऐसे व्यक्ति जो कि सामान्य स्थिति में रहकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो वो बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता यहाँ तक हैं कि उनको वो सारी सुविधाएं, वो कोचिंग्स, वो ट्यूशन्स, वो स्कूल्स, वो शिक्षा की सभी चीजें मुहैया करा सकते हैं, तो वो आगे क्यों नहीं जा सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को इनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। तो ये थी कहानी सफलता की, प्रेम जी राजस्थान डेलू जी की। इसी तरह की और कहानियां जो कि हमारी युवा पीढ़ी को आगे उनके भविष्य के लिए नया एक उजाला प्रदान करें, एक नया रास्ता पथ प्रदान करें, मैं ऐसी ही और कहानियां और किस्से लेकर आप तक हाजिर होंगी, फिर पहुंचूंगी। अभी के लिए मुझे दे अनुमति, आप करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, खास संदेश हर बार जो मैं आपसे कहती हूँ, हमेशा कहती रहूंगी, करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, पानी बचाएं, सबको सिखाएं। धन्यवाद।